समझ नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर माइंडसेट क्या चल रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान। चल क्या रहा है ये जरा मुझे बता दें कि ये हो क्या रहा है। इंडियंस की अब पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान ना जाए। तो फिर अलाय अगर इंडिया हो गया तो पाकिस्तान की जगह कहाँ बची? अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, इकोनॉमी को बेहतर कर लें अमेरिका की मदद से या किसी और मुल्क की मदद से, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इज्जत में इजाफा होगा, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, बाकी दुनिया के साथ भी बेहतर होंगे। ये जो विजिट है ये बहुत अहम है। ये याद रखिएगा कि मार्को रूबियो सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट ही नहीं है, बल्कि मार्को रूबियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के सदर भी बन जाए। कोई भाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो उनसे कोई बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके भी बहुत चांसेस इसलिए कि उनकी भी बड़ी वो है, मतलब पसंदीदगी पाई जाती है। क्या वो जब जा रहे हैं तो इस विजिट में इंडिया के साथ जो वीक हुई टाइज हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। अब उन्होंने आपको पता है क्या कहा है? सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने आपको पता है कि क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर ग्रेट अलाई, इंडिया इज आवर ग्रेट पार्टनर। उन्होंने कहा इंडिया ग्रेट अलाई और ग्रेट पार्टनर है अमेरिका का। तो भाई अलाई तो पाकिस्तान कहा करते हैं कि पाकिस्तान है अलाई, पार्टनर तो पाकिस्तान नहीं है। पार्टनर तो बराबरी की सतह पर होते हैं, जहाँ पे आप भी उतनी ट्रेड करें उतना ही सब कुछ ले दें। पार्टनर तो इंडिया ही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अलाई भी कहा इंडिया को। इन दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत कर क्या रहा है और भारत के इतने गुणगान क्यों अमेरिका गा रहा है, क्या करना चाह रहा है अमेरिका, भारत के इतने नखरे क्यों हो रहे हैं, क्यों भारत को मनाया जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें सीक्वेंस, पहले भारत ने अमेरिका को सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट पद के लिए, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसके बाद भारत के साथ किस तरह की साजिशें की जाती है आप समझ सकते हैं। सबसे पहले भारत पर टैरिफ ठोका जाता है, और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसमें कहा जाता है कि भारत के इतने जहाज गिरे, मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। तो उसी का जवाब अभी मार्को रूबियो की विजिट में दिया गया, और ऐसा कंटाप मारा है कि इनको हमेशा याद रहने वाला है। तो फिर अलाय अगर इंडिया हो गया तो पाकिस्तान की जगह कहाँ बची? पाकिस्तान फिर क्या है ये जरा बोलिएगा। लेकिन जो भी है, तो देखिए ये जो विजिट है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे जेडी वैंस, अभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस गए थे पाकिस्तान, वैसा विजिट ये नहीं होगा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए होगा कि जेडी वैंस जो पाकिस्तान गए थे वो तो बस गए और हाथ लगा के वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने बस हेलो हाई किया, और उसके बाद मतलब जेडी वैंस ने तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एज सच नहीं की जिसमें वो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी सवाल ले सकें। वहाँ के जर्नलिस्टों को तो देखने का ही मौका नहीं मिला उनको। उन्होंने तो अपने दो लोगों से दो सवाल लिए और उसके बाद उसका जवाब दिया और मुख्तसर, और फिर वो चलते बने, मतलब वो निकल गए, क्योंकि मामला ही ऐसा था ना, कुछ होना तो था नहीं। जो जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं, उनकी एक बार फिर एक वीडियो वायरल हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो ये वायरल करवाती हैं। उनको इंस्टाग्राम पे जब वो वीडियो उसको पोस्ट करती है ना, उनको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और मिलियन, मतलब कुछ ही देर में मैंने देखा कि ये उनका एक क्लिप जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए तो उनके साथ उनका ये जो क्लिप है बहुत वायरल हुआ, और इस बार इतना वायरल हुआ है कि उन्होंने ये वाला क्लिप जब अपने इंस्टाग्राम पे लगाया है जॉर्जिया मेलोनी ने, तो इसको एक दिन के अंदर मैं देख रही थी 10 मिलियन लाइक्स मिले हुए, हार्ट्स 10 मिलियन, 10 मिलियन, कैन यू इमेजिन, ओनली मेलोडी। अब इस बार हुआ क्या? इस बार ये हुआ है कि सेल्फी के साथ साथ एक टॉफ़ी भी सामने आई है। वैसे तो मुझे टॉफ़ी बहुत ही पसंद है, मुझे कैंडी इतनी नहीं पसंद, बल्कि नहीं पसंद, मुझे टॉफ़ी ही पसंद है। अच्छा, अब इंडिया की एक बहुत पुरानी टॉफ़ी है, बहुत मशहूर, पार्ले जी की। पार्ले जी तो यानी हम बचपन में सुना करते थे पार्ले जी हैं, उसकी कोई एड्स वैड्स भी इस तरह की चलती थी, पार्ले जी बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था सुनने का। लेकिन पार्ले जी की एक टॉफ़ी है मेलोडी, तो मोदी साहब वो मेलोडी टॉफ़ी लेकर गए जॉर्जिया मेलोनी के लिए। वो क्यों? क्योंकि मोदी और मेलोनी की जो क्लिप है या जो उनकी केमिस्ट्री है उसको मेलोडी कहा जाता है।
उनको मिलाकर दोनों को नामों को मेलोडी कहते हैं, मोदी और मेलोनी को। तो वो मेलोडी लेके गए जिस पे जो जॉर्जिया मेलोनी है वो बोल रही हैं कि ये देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट ग्रेट गिफ्ट फॉर अस, फॉर मी। और मोदी साहब ने फिर आगे से कहा कि जी ये जो है मेलोडी टॉफ़ी है इंडिया की, पार्ले जी की। और कहा यह जा रहा है कि जब से ये वाली वायरल हुई है ये क्लिप, उसके बाद से इंडिया की इस टॉफ़ी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और इसकी जो मार्केट है वो 100% ऊपर जा चुकी है। इतनी सेल हो रही है, ये इतनी बिक रही है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, जहाँ जहाँ ये जाती है कि सब इसको लेकर खा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कौन सी मेलोडी चॉकलेट है जो कि मोदी साहब इंडिया की लेकर आए हैं, जिसके ऊपर इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी एक ये वाला क्लिप वायरल हो रहा है। ये ज़रा सुनिएगा, दोनों ने जो है वो दूसरों को क्या कहा। होपफुली कि अब इसकी आवाज़ आपको आ जाए, इसकी भी ना आई तो फिर मैं एक बार फिर आपसे माजरत कर लूँगी। लेकिन ये लें जी, देखा ये कुछ हो रहा है जी। ये मैंने अभी सुना था सब कुछ ठीक जा रहा था, अब कुछ हो गया। मैं की करा, मैं जैसे ही बंद करूँगी सही चल जाएगा। तो जी ये हुआ है और उन्होंने क्या किया है कि ये बड़े ही ज़बरदस्त ये चली है। और देखें जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ज़्यादा है दोस्ती, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। अब उसके ज़ाहिर है कि वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी को पता है, लेकिन वो होता ये है कि फिर इस तरह की तो बातें होती हैं ना, वो फिर मीम्स बनती हैं, सब कुछ बनता है। लेकिन वो बाकी सबको जो है ना मेलोनी आंखें दिखाती हैं। आपने देखा होगा जॉर्जिया मेलोनी की बहुत सारी वीडियोस इस तरह चलती हैं जिसमें वो लोगों को बुरा भला करी हैं, ताकि मैक्रोन को तो उन्होंने यूं करके देखा था और बड़ी कोल्ड शोल्डर दिया था। और फिर उसके बाद और भी बहुत से ऐसे हैं जिनको वो ठीक ठाक वो, लेकिन मेलोनी मोदी की बहुत ज़्यादा फ़ैन है और बड़ी इज्जत करती है, ये बात है अपनी जगह पर। और दूसरा ये कि उनको ये भी पता है कि ये वाली जो क्लिप वायरल होना है तो मेरे इंस्टाग्राम ते जाना है आसमाना ते पाए ते उस आसमाना ते उन्होंने इंस्टाग्राम चला गया। तुसी लैके गए उन्होंने इंस्टाग्राम समान, साडा इंस्टाग्राम तुसी वेखदे तक नहीं ते मेलोनी दा इंस्टाग्राम ते तुसी 10 मिलियन लाइक मार दिते ने, साडे इंस्टाग्राम ते तुसी 10 लाइक नहीं मारदे। ए किहो जी गल हैगी मैनू दसो, ए ते चंगी गल नहीं। तो जी ये है दोस्तों, वहीं पाकिस्तान परेशान है कि एक तरफ तो हमें बलि का बकरा बनाया गया है, हमें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी तरफ मार्को रूबियो भारत को अपना पार्टनर और भारत को अपना अलाई कहते हैं। पार्टनर तो पाकिस्तान भी है, और दूसरी बात जब अलाई की बात होती है तो सेम लेवल पे अलाइनमेंट होता है, और अलाइनमेंट ऐसा हो कि दोनों के जो मफाद है एक दूसरे से मेल खाते हों। लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी कहता है कि पार्टनर तो हम भी है, लेकिन अलाई में हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ गंदे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स कराई जो कि फेल होती हुई नजर आ रही हैं, और अभी आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हॉर्मुज को लेकर चल रहे हैं, ईरान को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है, और पाकिस्तान बखूबी इसमें एक ग्लोबल पावर ब्रोकर बनने की दौड़ पर लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर आपको इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है, आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया आपसे कदम से कदम मिलाकर चले, तो आपको सबसे पहले अपनी इंटरनल कंडीशंस को ठीक करना होगा। आपने देखा कुछ दिन पहले क्वेटा में एक ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बीएलए ने भले ही जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इसमें करीब 50 से ज्यादा सैनिक घायल, 30 से ज्यादा सैनिक का 72 हुरू को पहुंच गए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है बड़ी डामाडोल हो रही है, और दूसरी तरफ इजराइल को तस्लीम करने की जब बात हो रही है तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा? बलि के बकरे के तौर पर ख्वाजा आसिफ को आगे कर दिया गया है, और ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद अमेरिका आग बबूला हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो यह बहुत बड़ा बवंडर पाकिस्तान में ले आएगा। क्योंकि आज तक आपने अपनी आवाम को सिर्फ जिहाद का चूरन खिलाया, यहूदियों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ आपने प्रोपोगेंडास किए, जिसके बिना पे आपने अपनी रोटियां सेकी हैं, और ये रोटियां अब आपको भारी पड़ने वाली हैं।